वर्ष 2267 तक पारिस्थितिक पतन के कारण पृथ्वी रहने योग्य नहीं रह गई थी और मनुष्य अब पृथ्वी की कक्षा में भीड़भाड़ वाले अंतरिक्ष स्टेशनों में रहते हैं। जिनके पास पर्याप्त पैसा है वे रिया ग्रह पर भाग जाते हैं, जहां वे एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं। लॉरा अपनी बहन के साथ रिया में शामिल होना चाहती है, इसलिए उसने पैसे के लिए मालवाहक जहाज कैसेंड्रा पर चालक दल के डॉक्टर के रूप में नौकरी कर ली है। स्टेशन संख्या 42 की यात्रा को आने में 4 साल लगेंगे और वापस आने में 4 साल और लगेंगे, इसलिए चालक दल क्रायोस्लीप में चला जाएगा। चीजों पर नजर रखने के लिए बारी बारी से 8 महीने तक एक व्यक्ति को जागता रहेगा। जाने से पहले लॉरा अपनी बहन को एक आखिरी वीडियो संदेश भेजती है, जिसे रिया तक पहुँचने में कुछ साल लगेंगे। जब वह कैसेंड्रा में सवार होती है तो लॉरा क्रू कैप्टन लेक्रा, फर्स्ट ऑफिसर लिंडबर्ग, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर याशिदा, प्रोकोफ और वेस्पुची से मिलती है। वहाँ डेकर भी है, जो सरकार द्वारा भेजा गया एक स्काई मार्शल है, क्योंकि हाल ही में जहाजों पर कट्टरपंथी न्यू लुडाइट ग्रुप मशीन स्ट्राइकरों द्वारा हमला किया गया है, जो मशीनों के अंदर रहने के खिलाफ हैं। कुछ स्टेशनों पर बमबारी करने के बाद उनका नेता ब्रुकनर अभी भी खुला है, इसलिए उन्हें उस पर नजर रखनी होगी। चालक दल क्रायो नींद में प्रवेश करता है और 3 साल तक चीजें शांति से चलती हैं। जब लॉरा के जागने की बारी आती है तो उसे अपनी बहन एरियन का एक संदेश मिलता है, जो उसका इंतजार कर रही है, जहां वह आतंकवादी हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। लॉरा उसे वापस एक संदेश भेजती है और फिर खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक दिनचर्या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें पढ़ना, व्यायाम करना और जहाज के प्रदर्शन पर नजर रखना शामिल है। एक दिन लॉरा को जहाज के अंदर शोर सुनाई देने लगा। चालक दल क्रायो नींद में प्रवेश करता है और 3 साल तक चीजें शांति से चलती हैं। जब लॉरा के जागने की बारी आती है तो उसे अपनी बहन एरियन का एक संदेश मिलता है, जो उसका इंतजार कर रही है, जहां वह आतंकवादी हमलों पर अपनी चिंता व्यक्त करती है। लॉरा उसे वापस एक संदेश भेजती है और फिर खुद को स्वस्थ रखने के लिए एक दिनचर्या स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें पढ़ना, व्यायाम करना और जहाज के प्रदर्शन पर नजर रखना शामिल है। एक दिन लॉरा को जहाज के अंदर शोर सुनाई देने लगा। लेक्रास विश्वास करना चाहता है कि हवा के दबाव ने उन्हें फेंक दिया, लेकिन फिर वह सिस्टम लॉक की जांच करता है और लॉरा की शिफ्ट के दौरान कई अवैध पहुंच का पता लगाता है। बाद में तीनों तैयार हो जाते हैं और नियंत्रण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और इसे खुला रखने के लिए गेट पर एक धातु की प्लेट छोड़ देते हैं। वे सुराग ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं और लॉरा ऊपरी क्षेत्र पर चढ़ जाती है, जिसमें चलने के लिए खतरनाक संकीर्ण पुल होते हैं। अचानक लॉरा को कुछ गिरने का एहसास हुआ। यह लकवा है। डेकर और लॉरा उसकी जांच करने के लिए दौड़े और उसे बेहोश पाया। उस समय गेट बंद होने लगता है क्योंकि यह प्लेट को मोड़ रहा है, इसलिए डेकर लाक्रोइक्स को उठाता है और लॉरा के साथ बाहर निकलने के लिए दौड़ता है, इससे पहले कि वे अंदर बंद हो जाएं। जब तक वे इसे बाहर निकालते हैं, लाक्रोइक्स मर चुका होता है और कोई भी सीपीआर उसे वापस नहीं लाएगा। चूँकि अब यह एक आपातकालीन स्थिति है, इसलिए पूरे दल को जगाया जाना चाहिए। प्रोटोकॉल का पालन करते हुए लिंडबर्ग कप्तान बन जाती हैं और वह तुरंत कार्य सौंप देती हैं। योशिता को संदिग्ध गतिविधि के लिए लोक का निरीक्षण करना चाहिए। लॉरा को लाक्रोइक्स का शव परीक्षण करना होगा और प्रोकोफ तथा वेस्पुची को गेट ठीक करना होगा। शव परीक्षण के दौरान लॉरा ने पुष्टि की कि लाक्रा की मौत गिरने से हुई। वह इम्प्लांट के रूप में उसकी एक आंख भी खोजती है। वह और डेकर आंख को कंप्यूटर से जोड़ते हैं और लेक्रा के अंतिम क्षणों की रिकॉर्डिंग की जांच करते हैं। उन्हें यह जानकर झटका लगा कि लेक्रा को एक खुली रोकथाम इकाई मिली, जिस पर बायोहजार्ड चेतावनी थी, जिसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें निर्माण सामग्री का परिवहन करना चाहिए था। जबकि प्रोकोफ और वेस्पुची को पता चलता है कि गेट के गियर किसी तरह टूट गए हैं, लॉरा और डेकर कार्गो बे में लौट आते हैं और वीडियो से कंटेनरों की जांच करने के लिए लाक्रोस पेज का उपयोग करते हैं। वे अंदर गहराई तक जाते हैं और मोटी पाइपों से जुड़ी सभी इकाइयों को ढूंढते हैं। करीब से देखने पर एक बड़ा आश्चर्य सामने आता है। इन सब के अंदर सोए हुए इंसान हैं। वे किट के साथ एक इकाई को खाड़ी से बाहर ले जाने में मदद करने के लिए प्रोकोफ और वेस्पुची को बुलाते हैं, जिससे सिस्टम में अलर्ट जाग जाता है और सभी इकाइयां आगे बढ़ना शुरू कर देती हैं। पुरुष काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन लॉरा लगभग गिर जाती है और उसे सीढ़ियों पर चढ़ना पड़ता है जब तक कि डेकर उसकी मदद के लिए नहीं आता। कुछ क्षण बाद वे यूनिट को मेडिकल बे में ले आते हैं। लिंडबर्ग इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उन्हें कार्गो के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चालक दल के बाकी सदस्य आश्चर्यचकित हैं कि क्या लेक्रा की हत्या कुछ ऐसा देखने के लिए की गई थी जो उसे नहीं करना चाहिए था। किसी ने स्पष्ट रूप से उन्हें मारने के लिए कंटेनरों को भी चालू कर दिया था, लेकिन लिंडबर्ग ने जोर देकर कहा कि यह सिर्फ सिस्टम था जो इकाइयों को व्यवस्थित कर रहा था। उन्हें बच्चे को वापस ले जाना चाहिए।
डेकर उसे याद दिलाता है कि यह एक हत्या की जांच है और लॉरा को बच्चे का पूरा निरीक्षण करना है। स्कैन से पुष्टि होती है कि बच्ची क्रायोस्लीप में है, लेकिन वह कुछ और नहीं सीख सकती क्योंकि टैंक उसकी मशीनों को लॉक कर रहा है। लॉरा डेकर से मदद मांगती है और वह एक विशेष कार्यक्रम का उपयोग करता है जो कुछ ही मिनटों में यूनिट का डिजिटल लॉक खोल देगा। जब वे प्रतीक्षा करते हैं, लॉरा उसे अपनी बहन रिया के बारे में बताती है और डेकर उसे चूमता है। इस बीच लिंडबर्ग ने योशिता से डेकर की जांच करने के लिए कहा, यह सोचकर कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। कागो खाड़ी में प्रोकोफ और वेस्पुची को अंदर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। एक बार जब कंटेनर अंततः अनलॉक हो जाता है तो लॉरा बच्चे को करीब से देखती है और उसे पता चलता है कि लड़की की रीढ़ में एक आदर्श आभासी वास्तविकता कनेक्टर लगा हुआ है, जिसे लॉरा ने पहले कभी नहीं देखा था। डेकर उसे अलग करना चाहता है, लेकिन लॉरा मना कर देती है क्योंकि इससे तंत्रिका संबंधी अपूरणीय क्षति हो सकती है। अनिच्छा से डेकर समझ जाता है और लॉरा से इस रहस्य को अभी गुप्त रखने के लिए कहता है। बाद में लॉरा एरियन को एक और संदेश भेजती है, उसे अपने निष्कर्षों के बारे में बताती है और शिकायत करती है कि संदेश आने में कितना समय लगता है। इस बीच आपकी यशीदा डेकर की फाइल तक पहुंचने का प्रयास करती है, लेकिन उसे ब्लॉक कर दिया जाता है। 20 मिनट बाद लॉरा इतनी जल्दी एरियन से एक संदेश पाकर आश्चर्यचकित हो गई। क्या हो रहा है, इस बारे में उलझन में वह डेकर से भिड़ती है और उससे पूछती है कि वह रहस्य क्यों छिपाना चाहता है और वह क्यों जानता है कि इकाइयों को कैसे खोलना है। उत्तर देने के बजाय डेकर ने उसे चूम लिया और वे दोनों भयभीत हो गए। कुछ घंटों बाद लिंडबर्ग ने सभी को डेक पर बुलाया और उन्हें सूचित किया कि यशीदा ने पाया कि किसी ने क्रायो चैम्बर के लोग में हेरफेर किया है। यह पता चला कि डेकर को नियमित आधार पर जगाया गया था, लेकिन डेकर का कहना है कि समय समय पर जहाज की जांच करना उसके कर्तव्य का हिस्सा है। लिंडबर्ग को उस पर लेग्रेस का हत्यारा होने का संदेह है और वह उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करता है, जिससे डेकर को अपना बचाव करने की कोशिश करनी पड़ती है। योशिदा और वेस्पुची उस पर काबू पाने में कामयाब रहे, लेकिन संघर्ष में डेकर को चोट लग गई और लॉरा ने रक्त प्रदूषण से बचने के लिए उनसे उसे मेडिकल खाड़ी में लाने के लिए कहा। लॉरा डेकर के चिट चैट के प्रयासों को नजरअंदाज करते हुए डेकर के घाव की देखभाल करती है और उसके जाने से पहले डेकर कबूल करती है कि वे स्टेशन नंबर 42 पर नहीं जा रहे हैं, वे वास्तव में रिया जा रहे हैं। इसके बाद डेकर को वापस क्रायोस्लीप में डाल दिया जाता है। निजी तौर पर लॉरा योशिदा से जहाज के गंतव्य की जांच करने के लिए कहती है। योशिदा ने पुष्टि की कि वे स्टेशन संख्या 42 पर नहीं है और चूंकि उड़ान शुरू होने के बाद निर्देशांक बदलना असंभव है, इसका मतलब है कि इसकी योजना शुरुआत से ही बनाई गई थी। जब लॉरा अपने संदेशों को जल्दी से रिया के पास भेजती है तो योशिदा बताती है कि लिंडबर्ग उनसे झूठ बोल रहा है क्योंकि उसे निर्देशांक पता होना चाहिए। इसके बाद योशिदा यह देखने के लिए अपने कंप्यूटर पर वापस जाती है कि क्या वह और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकती है। जब लॉरा लड़कों के साथ शराब पी रही थी, उसने देखा कि बिजली में उतार चढ़ाव हो रहा है और उसे योशिदा की चिंता है, इसलिए वह उसकी जांच करने जाती है। दुर्भाग्य से योशिदा पहले ही मर चुकी है। यह सुनकर चालक दल तुरंत डेकर की जांच करने जाता है और पता चलता है कि वह क्राइकॉट से बच गया है। लॉक से संकेत मिलता है कि किसी ने उसे छोड़ दिया है। दल सशस्त्र हो जाता है और डेकर की तलाश में निकल पड़ता है। लॉरा और वेस्पुची निचले डेक पर जाते हैं और एक खुली नलिका पाते हैं, जिससे उन्हें लगता है कि डेकर वहां से भाग गया है। वेस्पुची वेंट के दूसरी तरफ चला जाता है, जबकि लॉरा इस छोर पर चढ़ जाती है और अंत में उसे कचरे से भरा एक गुप्त कक्ष मिल जाता है। अचानक उस पर एक आदमी ने हमला कर दिया और संघर्ष में लॉरा ने उसे गोली मार दी। करीब से देखने पर पता चलता है कि यह लड़का आतंकवादी ब्रुकनर है और पास में ही उसके सामान के साथ एक बक्सा है। लॉरा को प्राकृतिक संसाधनों को विकसित करने के लिए काम कर रहे मशीन स्ट्राइकरों की तस्वीरें मिलती हैं और संगठन के हिस्से के रूप में डेकर का पता चलता है। वहां एक वीडियो के साथ एक टैबलेट भी है जिसमें दिखाया गया है कि मशीन स्ट्राइकर ग्रीन हाउस की बदौलत पृथ्वी पर भोजन उगा रहे हैं और अपने स्वयं के पानी को शुद्ध कर रहे हैं, इसलिए ग्रह छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें बस इसे साफ करने का प्रयास करने की जरूरत है। तब लॉरा वेस्पुची से चौंक जाती है, जो उसे सूचित करती है कि उन्हें डेकर मिल गया है। हर कोई डेक पर लौटता है और लिंडबर्ग लोगों को आदेश देता है कि डेकर को मारे ताकि वह बात कर सके। डेकर रिया को सिर्फ एक अनुकरण बताते हैं और कंटेनरों में लोगों को तंत्रिका इकाइयों के रूप में उपयोग किया जा रहा है। सरकार झूठ बोल रही है क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि पृथ्वी के कुछ हिस्से फिर से रहने योग्य हैं, तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। डेकर ने स्वीकार किया कि ब्रुकनर ने लेग्रा को मार डाला, लेकिन योशिता को नहीं। वेस्पुची और प्रोकोफ डेकर को दूर ले जाते हैं, जबकि लिंडबर्ग लॉरा को कार्गो होल्ड में वापस भेजने के लिए बच्चे के साथ काम खत्म करने के लिए कहते हैं।
लिंडबर्ग भी चाहते हैं कि लॉरा अपनी शिफ्ट संभालने का वादा करते हुए क्रायोस्लीप पर वापस जाए। संदेह होने पर लॉरा ने अपनी बंदूक निकाल ली, लेकिन लिंडबर्ग ने उसे पीटा और बांध दिया। लिंडबर्ग बताते हैं कि रिया पर समझौता वास्तव में विफल रहा और अनुकरण केवल तब तक अस्थायी है जब तक कि वे टेराफॉर्म के लिए एक नया ग्रह खोजने में कामयाब नहीं हो गए। यह अनुकरण लोगों को आशा के साथ जीवित रहने की अनुमति देता है और लिंडबर्ग किसी को भी रास्ते में आने की अनुमति नहीं देगा, इसलिए वह लॉरा और डेकर को उसी बहाने से मार डालेगी